हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे नए साउथ कोरियन सीरीज के बारे में जिसका नाम है एस लाइन। ये एक डार्क फैंटेसी क्राइम थ्रिलर है। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शिन को, जिसे लोगों के सर पर कुछ रेड कलर की लाइंस दिखती है। यहाँ पर हर एक रेड लाइन का मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने जिसके साथ भी इंटीमेट किया है, जितने व्यक्तियों के साथ भी संबंध बनाया है, उतनी लाइंस इंसान के सर पर दिखेगी। यहाँ पर शिन जब अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही होती है तो उसे सामने वाले घर में एक लड़की दिखाई देती है जिसके सर पर बहुत सारी एस लाइंस होती है। जब वो लड़की शिन को हाय बोलती है तब शिन घबरा कर अपनी खिड़की बंद कर देती है। तभी हमें फ्लैशबैक में शिन के बचपन का एक किस्सा दिखाई देता है जहाँ पर वो अपने पापा के सर के ऊपर बहुत सारी एस लाइन देख रही होती है और इसी की तस्वीर शिन अपने ड्राइंग बुक में बना लेती है। ये ड्राइंग जब उसकी माँ देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके पति का किसी के साथ संबंध है। उसकी माँ उसके पापा को मार देती है। इसका मतलब शिन की उस ड्राइंग की वजह से उसकी पापा की जान गई थी। उसकी माँ ही उसके पापा की खूनी थी। हम देख पाते हैं कि शिन अब भी बड़ी होने के बाद उसी ट्रॉमा में जी रही है और अपने आप को वो गिल्टी समझती है। इसी गिल्ट और डिप्रेशन में वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेती है और एक घर में बंद कमरे में रहने लगती है। वो कई बार सुसाइड करने का भी ट्राई करती है, लेकिन जब भी वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है हमेशा उसके जख्म भर जाते हैं और वो अपने आप को नहीं मार पाती। इसका मतलब वो खुद को चोट नहीं पहुंचा सकती। ये सब जब फ्लैशबैक में हम देखते हैं तभी सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिन के दरवाजे पर वही खिड़की वाली लड़की आ गई है। वो लड़की तो सिर्फ शिन के साथ दोस्ती बनाना चाहती थी। वो उसके लिए फल लेके आई थी। दरवाजा खोल के लिए वो उसे कहती है, लेकिन शिन दरवाजा नहीं खोलती और जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो चुपके से शिन वहाँ पे रखे हुए फल अंदर ले लेती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शिन कई दिनों से शायद भूखी है। सीन शिफ्ट होता है एक पुलिसमैन पे। जी हाँ, ये हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है हान। यहाँ पर हान अपने कलीग के साथ बातें कर रहा होता है और वो अपने कलीग से कहता है कि उसकी भतीजी का उसे बहुत टेंशन है क्योंकि उसकी भतीजी उसको कोई भी बात नहीं सुनती और हमेशा उससे उल्टा जवाब देती है। फिर हम देखते हैं कि हेयांग नाम की एक लड़की स्कूल में दूसरी लड़की की रैगिंग कर रही होती है। जिसकी रैगिंग हो रही होती है वो उसी पुलिस वाले की भतीजी होती है। हेयांग कांग की बहुत बुरी तरह पिटाई कर रही होती है। ये सब बाकी स्कूल के बच्चे देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। हेयांग कांग को बहुत पीटती है और उसे धमकी भी देती है कि अगर तुमने और ज्यादा पैसे नहीं लाए तो ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शहर में एक लड़की की मौत हुई है। उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिसमैन हान वहाँ पे आए हैं। उस मर्डर की जगह इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हान को एक फूड पैकेट मिलता है, मतलब वहाँ पे कोई फूड डिलीवरी देने आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक डिटेक्टिव आके उसे बताती है एक लड़की ने किसी को अंदर आते हुए देखा था और शायद वो डिलीवरी बॉय ही था। उसके बाद जब रात को हांग और उसका कलीग डंग सुक केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तब वो बात करते हैं आखिर वो डिलीवरी बॉय कौन होगा और उस लड़की के बारे में कुछ पूछताछ हुई या नहीं। तो डंग सुक कहता है कि मुझे तो नहीं लगता इस लड़की को मारने का कोई मोटिव होगा क्योंकि इसके पास तो कुछ